उसके परिणाम ना आए और नई सरकार ना आए, तब जब नई सरकार होगी हम फिर मिलेंगे और फिर इस आंदोलन को शुरू करेंगे। तो ये एक विराम है, ये पूर्ण विराम नहीं है, ये अर्ध विराम है, यानी कि आधा काम हुआ है, उस पर एक अर्ध विराम ले रहे हैं। पूर्ण विराम तब होगा जब हमारे साथ जो वादे हुए, जो लद्दाख के मांगे थे 4 बिंदुओं के, वो सब पूरे हों। तो फिलहाल हम एक अर्ध विराम पे जाएंगे, मगर इस अर्ध विराम को लेते हुए हम आपको बताएं कि पिछले 66 दिनों में लगभग 70-75 लोग यहाँ पर हमसे जुड़े, अलग अलग गांव से, पूरे लद्दाख से, द्रास से लेके चुशुल तक, तुरतुकले से लेके दिमचोक तक, हर जगह से यहाँ पर लोग जुड़े और सब ने मिलकर लद्दाख के अरमानों की, मांगों की जाहिर की यहाँ पर। उसी तरह अगर हम गिने 3 फरवरी को जब 25-30 हजार लोग जुड़े, तो ये लगभग सब मिलाकर 1 लाख लोगों के बराबर हो जाता है, जो कि जी हाँ, जो कि पूरे लद्दाख के आबादी का 1/3 हो जाता है। और अभी तो ये लेह में ज्यादातर हुआ है, कारगिल में भी अनशन हुआ, मगर अगर कारगिल भी इसी तरह से करे 1/3 और, तो 2/3 बहुमत पैरों से चलकर लोगों ने वोट दिया है लद्दाख के मांगों के लिए, ऐसा हमें दिखता है। ले से ही 1/3 लद्दाख की जनसंख्या पैदल चलकर अपने मांगों का अभिव्यक्ति या इजहार कर रहे हैं। तो इसमें मैं सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं, लद्दाख से भी, लद्दाख से बाहर, देश से और दुनिया से, जिन्होंने समर्थन दिया। ये सच में सबका एक मुद्दा था, अगर कहें सबका साथ और सबका विकास, तो ये एक नजारा था लद्दाख में जो पिछले 2 महीनों में यहाँ पर दिखा। हम यहाँ बताना चाहेंगे कि इसमें अलग अलग धर्मों के लोग, अलग अलग राजनीतिक दलों के, अलग अलग इलाकों के सब लोग यहाँ मिल के आए। यहाँ जो चर्च है उसके प्रतिनिधि यहाँ आते रहे, हिंदू महासभा है लेह में, उनके प्रतिनिधि यहाँ आए, उसी तरह अंजुमन मोइनुल इस्लाम के प्रतिनिधि आए, अंजुमन इमामिया के प्रतिनिधि आए, लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन के प्रतिनिधि आए, पूरे सभी धर्मों के और इनके जो युवा शाखाएं हैं, खासकर लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन के, उन्होंने बढ़ चढ़कर यहाँ पर सहयोग दिया। महिला शाखा है, उन्होंने बढ़ चढ़कर सहयोग दिया। तो ये एक उदाहरण था कैसे सब लोग मिलके एक ही आवाज में अपने भविष्य का निर्माण करते हैं, संरक्षण करते हैं। यहाँ पर 21 दिन का जो अनशन हुआ, जिसमें मेरे साथ तानबा जी, जो कि एक भूतपूर्व सैनिक हैं, वो अपने जान की बाजी, एक बार तो उन्होंने देश की सेवा में फौज में लगाई, यहाँ पर पर्यावरण और संस्कृति के सेवा में फिर उन्होंने दांव पर लगाया। तो उसी तरह से फिर उसके बाद युवा जो लद्दाख के हैं, उन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। 10 दिन का उन्होंने अनशन किया। माताओं और बहनों ने 10 दिन का अनशन किया। संघ के भिक्षुगण, उन्होंने 10 दिन का अनशन किया। वैसे ही अल्पसंख्यक जो हैं, उन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, 10 दिन का अनशन किया। फिर अंत में जो अब रिटायर हो चुके हैं, उन्होंने, जो बड़े बुजुर्ग हैं, उन्होंने भी इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। तो लगभग कोई बचा नहीं है जिन्होंने हिस्सा नहीं लिया। तो ये सच में सबका एक मिला जुला प्रयास था लद्दाख के संरक्षण का, यहाँ के पर्यावरण के, यहाँ के संस्कृतियों के संरक्षण का। तो आप सभी का मैं धन्यवाद से भी ज्यादा आप सभी को अभिनंदन करना चाहता हूँ कि इस तरह से हमने मिल के इसे कामयाब बनाया। मगर ये सिर्फ लद्दाख के लोगों का, लद्दाख की मांगों की बात नहीं थी, ये पूरे देश की एक मांग बन गई, एक जद्दोजहद बन गई। इसमें अलग अलग शहरों से अलग अलग
राज्यों से, प्रांतों से लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा दिया और फ्रेंड्स ऑफ लद्दाख, फ्रेंड्स ऑफ नेचर एक नेटवर्क, एक अम्ब्रेला बना जिसने पूरे देश में इसका सहयोग किया, समन्वय किया। और इसमें मैं महाराष्ट्र से खासकर बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया गया। दिलीप जैन जी ने इसका कोऑर्डिनेशन किया और महाराष्ट्र में, मुंबई में सैकड़ों लोगों ने इसमें बढ़ चढ़कर अलग अलग दिन हिस्सा लिया। वैसे ही पुणे में न सिर्फ लद्दाख के समर्थन में कई दिन लोग जुड़कर एक दिन का अनशन किए, बल्कि वहां पर एक सज्जन ने 10 दिन का अनशन किया लद्दाख के इस संघर्ष के समर्थन में। वैसे ही सांगली, कोल्हापुर, उसी तरह पूर्वोत्तर, नॉर्थ ईस्ट से लोगों ने, अरुणाचल से लेके बहुत से राज्यों में, असम से, हर जगह से लद्दाख के इस आंदोलन का, हमारे इस संघर्ष का सहयोग दिया। फिर नागपुर से, दिल्ली से, चंडीगढ़ से, जम्मू से, कलकत्ता से, अहमदाबाद से, बेंगलोर से, इंदौर से, इन सब जगहों से लोगों ने या रैलियां निकाले या वो खुद अनशन पे रहे। कुल्लू, मनाली, उन्नाव, रायपुर, जयपुर, पटियाला, हैदराबाद, देहरादून, इन सब जगह लोगों ने बाहर आकर लद्दाख के समर्थन में रैलियां निकाली। ग्वालियर, बांसवाड़ा, नासिक, पटना, औरंगाबाद, प्रयागराज, जौनपुर, कोल्हापुर, सब लोगों के हम बहुत बहुत कृतज्ञ हैं, शुक्रगुजार हैं कि आप लोगों ने इसे सिर्फ लद्दाख का नहीं, पूरे देश का मुद्दा समझा। सच है, लद्दाख का पर्यावरण पूरे देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ के ग्लेशियर्स का पानी सिर्फ लद्दाख के लोग नहीं पीते, बल्कि पूरा उत्तर भारत तो इस पे निर्भर है। यहाँ की जो साफ हवा है वो बहते हुए मैदानों में जाती है, तो ये सब पूरे देश के लिए महत्वपूर्ण है। आप लोगों ने ऐसा दिखा दिया। और आज भी जब ये मैं बात कर रहा हूँ, हम ये अर्ध विराम कर रहे हैं 66वें दिन। कई लोग यहाँ पर भारत के अलग अलग हिस्सों से आई हैं। अभी आपने देखा शगुफ्ता, ये जयपुर से हैं और केरल में थी और चलकर यहाँ लद्दाख पहुंच गई ताकि यहाँ पर अनशन पे बैठ सके। शगुफ्ता, आपको सलाम। आप अकेले आए और यहाँ पर आपने हिम्मत दिखाया, समर्थन दिखाया। वैसे ही एक आप तो दिख चुके हैं। वैसे सोनू राज, कहाँ हैं आप? सोनू राज, सोनू राज मैं आपको प्रस्तुत करना चाहूंगा। ये लद्दाख के इस अनशन के समर्थन में न सिर्फ आए बल्कि एक साइकिल पे आए। साइकिल पे आए अपने गांव से, पटना बिहार से। कितने दिन लगे? 2 महीना लगे। और यहाँ लद्दाख में पहुंचकर हम बहुत परेशान हुए, क्योंकि इनका साइकिल बिना गियर के इन पहाड़ों में कितना मुश्किल होता है। गियर्स भी नहीं थे और काफी कमजोर हो चुका था। और देखिए, एक तरह का क्या कहेंगे हम, नेशनल इंटीग्रेशन की एक मिसाल है। यहाँ पर जो हमारे युवा वॉलंटियर्स हैं, उन्होंने डोनेशन करके इनके लिए एक नया साइकिल खरीद के लाया, गियर वाला हो गया। तो ये एक राष्ट्रीय एकजुटता का मिसाल है सोनू जी के लिए। वैसे ही आप लोगों ने देखा यहाँ हेमा जी आए, आप तेलंगाना से आए। हेमा जी, आपका धन्यवाद। ऐसे ही मोनू सिंह जी आए पंजाब से। कहाँ हैं मोनू सिंह जी? आप यहाँ पे हैं, पंजाब से आए इस समर्थन में। ऐसे ही जयदीप और विकास, ये बनारस से आए इस आंदोलन के समर्थन में आज के दिन के लिए। तो ये आज का एक दिन है जिसमें इतने सारे लोग यहाँ पर आए समर्थन के लिए। कस्तूरी जी बंगाल से आई। तो मैं चाहूंगा कि हमारे एपेक्स बॉडी और लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन के जो
हमारे मार्गदर्शक हैं कासिरिन ला ग्रुप, इनको खतक्स के साथ स्वागत करें। तो सोनू जी, सोनू साइकिल वाला। अच्छा, तो हाँ, इसी के साथ मैं कासिरिन ने इनको साइकिल भेंट करें। हमारे वॉलेंटियर्स ने सब ने मिलकर पैसे जुटाए और इनके लिए एक नया साइकिल गिफ्ट वाला। तो ये भाईचारा है। हाँ। आपका पुराना साइकिल कहाँ है? उसका भी सलाम करना चाहेंगे। उसको हम म्यूजियम में रखेंगे यहाँ पर। 6th शेड्यूल म्यूजियम ऑफ लद्दाख। तो ये मन को छूने वाली कहानियां हैं, ह्यूमन स्टोरीज ऑफ 6th शेड्यूल मूवमेंट। करण एक मिनट हटे। सोनू का साइकिल। मैं बोलना चाहूंगा, ये मेरा साथी था अभी तक, वो बहुत साथ निभाए। इसको हम तो 2500 किलोमीटर साइकिल चला के आए, वो भी पहाड़ों में। जब उनसे बहुत कठिनाई हो रहा, आप लोग इसका नाम सजेस्ट कर सकते हैं, जिसका नाम अच्छा लगेगा उसको रखेंगे। और पूरा अभी भारत हमें ट्रैवल करना है, इस साल पूरा इंडिया ट्रैवल करना, और 6th शेड्यूल को प्रमोट करेंगे हम पूरा भारत में। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। जय लद्दाख। सेफ इन्वायरमेंट, कहीं भी गंदगी देखते हैं 4 लोग मिलके उसे साफ करिए, क्योंकि लद्दाख साफ होना चाहिए हमारा। और जय बिहार। ओके, अब हम शगुफ्ता जी को बुलाएंगे। शगुफ्ता जो कि चली आई उठकर लद्दाख की तरफ। सोनू सिंह जी, मोनू सिंह, सॉरी, सोनू कौन साइकिल, मोनू सिंह, सॉरी। विकास और जयदीप, हेमा जी तो यहाँ आ चुकी हैं, तो आपका हेमा जी, जयदीप, बनारस से आए जयदीप और विकास। हेमा जी तेलंगाना से आए और उनके साथ 4 लोग हैं। आप लोगों का परिचय तो हो चुका है। छत्तीसगढ़ के देव से, छत्तीसगढ़ के हसदेव के जंगलों के लिए आवाज उठाते हुए आए हुए कमल जी, आप भी आइए। हसदेव से कमल जी आए हैं लद्दाख के समर्थन के लिए। दार्जिलिंग से आए हैं, यहाँ हैं क्या? दार्जिलिंग से आए हैं एडवर्ड। तो आज ही के दिन इतने सारे लोग देश भर से, आप पहले लीजिएगा। ओके। Your name? Priya. Priya, also from Darjeeling. Darjeeling से Priya. ओके, या जुले तो
इस तरह से एक नज़ारा हमें दिखा कि इस देश में कितनी एकजुटता है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, विविधता में एकता का और यूनिटी का एक नज़ारा आपके सामने यहाँ दिखा। तो मैं ये कहना चाहूँगा फिर दोबारा कि ये अर्धविराम है और हम फिर मिलेंगे जब ये चुनाव खत्म हो और जरूरत पड़े तो उस समय जो युवा, जो विद्यार्थी अलग अलग यूनिवर्सिटीज में, अलग अलग कॉलेजेस में देश भर में पढ़ रहे हैं, वो सब यहाँ होंगे जून में। तो हम दोबारा से इस अनशन को शुरू करेंगे। हमें उम्मीद है कि बिना अनशन के तब जो भी नई सरकार आई होगी वो लद्दाख के इन मांगों पर गौर करेगी और उसे पूरा करेगी। और अगर जरूरत पड़े तो हम सारे युवाओं के साथ 1 हफ्ते का अनशन, चाहे 2 हफ्ते हो, 3 हफ्ते का फिर एक बार मैं अनशन करने के लिए आज फिर आवाज देता हूं। अगर जरूरत पड़े तो हम फिर से 3 हफ्तों के लिए, 21 दिन के लिए, जो कि गांधी जी का सबसे लंबा अनशन था, वो जरूरत पड़े तो हम फिर करेंगे। क्योंकि हमारे इस रास्ते में फूल तो नहीं होंगे, कांटे ज्यादा होंगे, बिजलियां चमकेगी हमारे रास्ते पर। मगर किसी ने कहा है, नशीमन पर नशीमन इस कदर तामीर करता जा। नशीमन यानी कि घोंसला। नशीमन पर नशीमन इस कदर तामीर करता जा कि बिजली गिरते गिरते आप ही बेजार हो जाए। बिजली गिरते गिरते खुद थक जाए, तब तक हम नशीमन बनाते जाएंगे, फिर अनशन के लिए जुड़ेंगे। क्योंकि अगर आसमान को जिद है बिजलियां गिराने की, फलक को जिद है अगर बिजलियां। एक मिनट, आप थोड़ा ठहरिए। तो मैं कह रहा था, बिजलियां जरूर गिरेगी, बार बार गिरेंगी। फलक को जिद है जहां बिजलियां गिराने की, हमें भी जिद है वहीं आशियां बनाने की। तो इस स्पिरिट के साथ हम फिर मिलेंगे इस विराम के बाद। Tukjeche jule tene lalak sena anye tik zum juste juk duna te ina